आप सभी लोगों का AB यूथ क्लासेज परिवार में हम स्वागत करते हैं। हम लोग मैथ के अंतर्गत एक सीरीज पढ़ रहे थे जो कि मैथ के कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए था, जिनको मैथ के बेसिक्स नहीं आते हैं। अगर वो आप नहीं जानते हैं तो मैथ के सभी चैप्टर में आपको बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है। उसी के संदर्भ में हमने एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया था, उस बेसिक्स मैथ के बेसिक्स भाग 1, जो केवल कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा था। तो वह वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई, बहुत लोगों ने उसे देखा और आशा करते हैं कि बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ और बेसिक्स हैं जिसकी ज़रूरत आपको कंपटीशन की तैयारी के दौरान मैथ में पड़ती है। जैसे क्या है, गुणा करना आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस वाला गुणा कन्फ्यूज होता है। जैसे -4 गुणे -5, ये सब चीज़ें क्लियर करिएगा। और एक गुणा प्रश्न परीक्षाओं में आता है 999 या 9 से संबंधित, उसका हम शॉर्ट तरीका बताएंगे, वर्ड करने का शॉर्ट तरीका बता देंगे। कॉमन लेना, बहुत से लोग कॉमन लेने में भी कंफ्यूज होते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। गुणनखंड करना, यक्स का मान निकालना होता है, गुणनखंड करके वहाँ भी पर लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे x² + 5x - 3x = 0 है तो यक्स का क्या क्या मान हो सकता है, वो सब चीज़। क्रम विनिमय नियम से संबंधित थोड़ी सी चीज़ें जान जाएंगे। योज्य तत्सम क्या होता है, तत्समक वो जानिएगा। योज्य प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे 9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ये सब चीज़ें। घात से संबंधित प्रश्न, जैसे 5 पर घात 2 पर घात 2 बराबर 2 5 पर घात n है तो n का मान बताइए, ऐसे सब प्रश्न, ठीक है। तुलना करने वाले, घात वाले। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है वो समझेंगे। और ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, दोनों बनते हैं। जैसे 1 से 1/6 का आधा कितना होगा, 1/4 का आधा कितना होगा, 2/3 का आधा कितना होगा, ये सब चीज़ें। फिर है एक आता है प्रश्न 2 पर घात 50 का आधा कितना होगा, 3 पर घात 90 का आधा कितना होगा। इन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे आज। एक हफ्ते से आप लोगों को वीडियो रेगुलर नहीं मिल पा रही, उसकी वजह से थोड़ा सा हम बिजी थे। हम लोगों की चयन प्रक्रिया जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा थी 69,000, उसके अंतर्गत प्रथम चरण 31,227 सीट पर जो आपका भर्ती हुई है, उसी के संदर्भ में हम लोग सभी लोगों का काउंसलिंग चल रहा था। काउंसलिंग के बाद कार्यभार ग्रहण किया गया, सब चीज़ें हो गई। अगर आप चैनल से जुड़े होंगे तो सब चीज़ें आप देखें भी होंगे। और इसी के लिए थोड़ा सा विलम्ब था, और 1-2 दिन में हम लोग का विद्यालय स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑफलाइन क्लासेस भी आपको स्टार्ट हो जाएंगी और ऑनलाइन तो चलेगा ही। तो चलिए देखते हैं, आज शुरू करते हैं। पहले हम गुणा करना देखते हैं। गुणा का मतलब देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए 20 गुणे 30 गुणे 10 गुणे 40, ये गुणा एक मिल गया आपको। गुणा देखिए नॉर्मल तो सबको पता होगा कि 49 में 13 का गुणा कैसे होगा, ये सब चीज़ें आप लोगों ने बचपन से सीखी होंगी। थोड़ा सा जल्दी में देखिए, जब 0-0 वाला होता है गुणा कैसे करते हैं, अंकों का कर लेते हैं। 2 3 6, 6 एकम 6, 6 6 24, तो लिख लीजिए 24। और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया, गुणा हो गया। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका 500 गुणे 80, तो 5 का गुणा 8 में करेंगे 40, और 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका। ये सब चीज़ें थोड़ा सा अगर आप जानेंगे तो आपको काफ़ी कम समय लगेगा, बहुत सारे समय बचाएंगे और स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सब समझिए गुणा। आप सभी लोग जितने भी गुणा करते हैं वो पहाड़ा के माध्यम से करते हैं। जैसे मान लीजिए 15 गुणे 62, तो आप क्या करते हैं, 15 का गुणा पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। 15 दूनी 30 को लिखते हैं 0, हाथ में लगा 3। अब 15 छक्का 90 और 3 93, यही आप गुणा कर देते हैं। लगभग गुणा आप पहाड़ा की सहायता से करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको पहाड़ा नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 47 गुणे 32, तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा इसका गुणा इसमें, फिर इसका इसमें, फिर बारी बारी से फिर इधर रख कर हल करना। थोड़ा एक और शार्ट तरीका सीख लीजिए। इसको कैसे करेंगे, बाहर का गुणा बाहर में करेंगे, अंदर वालों का क्रॉस में गुणा करेंगे, फिर बाहर का गुणा बाहर में कर लेंगे और आपका उत्तर आ गया। देखिए बाहर का गुणा बाहर में करिए, 7 दूनी 14 को लिखेंगे 4, शेष बचेगा 1। फिर देखिए क्रॉस गुणा करिए, 4 दूनी 8 और 7 तिली 21, 8 और 21 29 और एक ये शेष, तो कितना हो गया 30। 30 को लिखेंगे 0, अब क्या शेष बचा 3। अब बाहर का गुणा बाहर करिए,
4 का गुणा 3 में करेंगे 12 और 3 15, आपका उत्तर आ गया। एक दो उदाहरण और देखिए, जैसे मान लीजिए 45 गुणे 34, बाहर का गुणा बाहर करेंगे 5 चौक 20 को 0, हाथ लगने लगा 2, 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 और 5 का गुणा 3 में करेंगे 15, तो 15 16 31 और शेष 2 33, 33 को लिखेंगे 3 और हाथ में शेष बचेगा 3। अब बाहर का गुणा बाहर करिए, 4 3 12 और 3 15, तो 1530 इसका उत्तर आ गया। ये चीज़ भी आप सीख गए होंगे। एक आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है 9 से गुणा। देखिए क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 होती है, जो दशमलव संख्याएं होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें सबसे बड़ा क्या होता है 9 होता है। तो इससे गुणा करने का भी प्रश्न बनता है। जैसे दे देगा आपको 1 2 3 गुणे 9 9 9, इसको शार्ट तरीके से हल कैसे करेंगे, या दे देगा देखिए जैसे 2 3 4 गुणे 9 9 क्या होगा, मतलब 99। एक उदाहरण और भी कुछ दे सकता है, जैसे मान लीजिए 1238 गुणे 9999 कितना होगा, मतलब आपको गुणा 9 के रूप में दिया रहेगा 999। 123 गुणे 999 है तो आप 123 लिखेंगे, जितने 9 से गुणा करना हो उतने 0 लिख लीजिए 1 2 3, और फिर इस संख्या को घटा लीजिए, 123 को घटा लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ से घटेगा नहीं, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, एक हासिल ले लिया 2 और 2 और 1, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। फिर इसको देखिए 2 3 4 है, हमने कहा जितना 9 है उतना 0 लिख लीजिए, 2 9 है तो 2 0 और फिर यही संख्या इसमें से घटा दीजिए, 2 3 4 क्या करेंगे घटा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 4 यहाँ 3 में से 2 गया 1 3 और 2, यह क्या होगा आपका, ये उत्तर हो गया। इसको देखिए 1 2 3 8 4 0 हैं, 4 9 है तो 4 0 1 2 3 4। फिर देखिए इसी संख्या को इसमें से घटा लीजिए, 1 2 3 8 घटा लीजिए, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचेगा 7 3 2 1, यही क्या होगा आपका उत्तर होगा। तो परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा रहा है आपके एसएससी में, ग्रुप डी में 999 9999 ऐसे करके गुणा। तो अगर आप तरीका सीखे रहेंगे तो कम समय में और एकदम सही कर लेंगे। वर्ग से संबंधित कुछ आता है 5, जिसका इकाई अंक रहता है, लगभग परीक्षाओं में इसी का पूछा जा रहा है, उसको एक बार देख लीजिए। जैसे 95 का वर्ग कितना होगा, 105 का वर्ग कितना होगा, 85 का वर्ग कितना होगा, ये सब चीजें, मतलब जिसका इकाई अंक 5 हो उसका तरीका आप वर्ग का सीखिए। देखिए 95 का वर्ग का मतलब 95 गुणे 95, तो आप गुणा करिए वैसे या डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 है तो 9 की अगली संख्या क्या होती है 10, तो 9 गुणे 10 करेंगे तो कितना होगा 90, यही लिख देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए 105 का वर्ग, तो 105, 5 का वर्ग 25, 10 है संख्या और 10 की अगली संख्या 11, तो 11 गुणे 10 110, यही क्या हो जाएगा आपका, इसका वर्ग हो जाएगा। अगला देखिए 5 का वर्ग 25 लिखेंगे, 8 के बाद अगली संख्या 9, तो 9 और गुणे 8 72, तो ये आ जाएगा 7225 इसका वर्ग। तो 5 से संबंधित जितनी भी वर्ग संख्याएं हो आप इसको कर लेंगे। गुणा में प्लस माइनस संबंधित जो त्रुटियां होती हैं उसको समझिएगा। बॉक्स को आप हमेशा याद रखेंगे, बॉक्स कहता है प्लस में कोई संख्या हो उसका प्लस में गुणा हो तो उत्तर भी प्लस में आता है, माइनस में कोई संख्या है और गुणा माइनस वाली संख्या में होगा तो उत्तर प्लस आता है। कोई संख्या प्लस में है उसकी माइनस वाली संख्या से गुणा होगा तो उत्तर माइनस में आएगा, और माइनस में कोई संख्या है प्लस में होगा तब भी उसका उत्तर माइनस में। मतलब समझिएगा, जब समान चिन्हों के संख्याओं का गुणा होगा तो हमेशा प्लस आएगा, असमान संख्याओं के
असमान चिन्ह वाली संख्या का गुणा होगा तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। समझिए कि जैसे मान लीजिए 4 गुणे 9, तो आप लोग करते हैं 4 गुणे 9 कितना होगा 36, सब लोग जानते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर प्लस छिपा है, यहाँ पर प्लस छिपा है, यहाँ पर प्लस, मतलब +4 गुणे +9 बराबर +36, तो प्लस प्लस का गुणा +36 होगा। मान लीजिए यही रहता -2 गुणे -3, तो देखिए अंक का गुणा करिए, 2 गुणे 3 6, और माइनस माइनस का गुणा हो जाता है +6, तो मतलब 6 लिख देंगे। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर करिएगा, जरूरी रहता है। जैसे एक और देखिए उदाहरण, -8 गुणे 5, तो देखिए यह माइनस में है या प्लस में है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा। देखिए माइनस गुणे प्लस माइनस होगा, तो 8 और 5 40, तो -40। देखिए एक और -6 गुणे 3, तो 6 लिए 18, और माइनस प्लस का गुणा असमान है तो माइनस ही होगा। या ऐसे रहेगा, देखिए 5 गुणे -4, तो 5 गुणे 4 20, और ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा तो -20। यह चीज़ आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसको। अगर ये नहीं जानेंगे तो आपसे प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे -4 गुणे -4, माइनस माइनस का गुणा एक समान चिन्ह है तो प्लस होता है, तो 4 और गुणे 4 16, प्लस नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कॉमन लेना। कॉमन लेने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी ज़रूरत आपको सॉल्व करते समय लगता है। जैसे समझिएगा कॉमन लेना होता क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए 4a + 6a + a + 2a। ठीक है, अब इसमें कॉमन लिया जाता है। कॉमन का मतलब ऐसी संख्या लीजिए जो सभी में हो। तो देखिए यहाँ 4 है तो 2 ले सकते हैं, यहाँ 6 है 2, लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो 2 कॉमन नहीं ले सकते। कौन सी संख्या दिख रही है, a, मतलब चारों में a है तो हम a कॉमन ले लेंगे। तो a जैसे ही कॉमन लेंगे तो देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि सभी संख्याओं में उसी संख्या से भाग देना होता है। जैसे मान लीजिए a हमने कॉमन लिया तो 4a में a से भाग दिया, प्लस 6a में a से भाग दिया, प्लस a में a से भाग दिया, प्लस 2a में a से भाग दिया। देखिए तभी ना सब में हमने a से भाग दिया है तो सबकी जगह a से हमने गुणा कर दिया। यही क्या होता है कॉमन। अब सॉल्व करिए, a से a कट जाता है तो a यहाँ बचा 4, प्लस यहाँ बचा 6, प्लस ये a से a कट जाएगा तो बचेगा 1, a से a कट जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है, तो हम कर सकते हैं कॉमन लेने पर इतना आया। ये चीज़ें बस आपको समझने के लिए बता रहे हैं। अब इसको क्या करते हैं लोग, ये चीज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। a कॉमन ले लिया तो a हटा देंगे तो 4 बचा, 6 बचा, a से a हट गया तो 1 बचा, यहाँ से a हट गया तो 2 बचा। कॉमन का मतलब होता है जिस संख्या को आप कॉमन ले रहे हैं उसी संख्या से सभी में भाग दिया जाता है। तभी नहीं यह भाग और गुणा आपस में कट जाएंगे तो बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो मान में अंतर हो जाएगा। तो कॉमन लेना यही होता है। समझिए, एक दो और उदाहरण दे रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 2x + 4x² + 3x³। अब समझ में आ रहा है आपको। देखिए यहाँ पर 2x है, 4x², 3x। अब ऐसी संख्या खोजिए जो सब में हो। 2 है तो यहाँ 4 में हो सकता है काम, लेकिन यहाँ 3 नहीं हो सकता है। यक्स देखिए यहाँ है, x पघात 2 है, x पघात 3 है, तो हम यक्स कॉमन ले सकते हैं। जब यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। समझिए, यहाँ हटेगा 4, एक यक्स कॉमन ले लें तो 1 यक्स बचेगा। ठीक है, प्लस 3 यक्स पघात 3 है, मतलब यक्स गुणे यक्स 3 है, एक हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x² बचेगा। यही क्या होगा आपका कॉमन लेने के बाद ये हो गया। ठीक है, अब चीज़ें और देखिए, जैसे मान लीजिए है 12b² + 6b² + 4b²। इसमें से आपको कॉमन लेना है। देखिए 12, 6, 4 आपको दिख रहा है, b तो सब में है, b² तो b² कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ 12 है, 6 है और 4 है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 लेंगे तो 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा। 6 लेंगे तो इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो हम यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2b² कॉमन लेंगे तो b² तो b² हो गया। अब 12 में 2 से भाग देंगे तो 6, प्लस
बी स्क्वायर कॉमन हो गया, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो गया, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2। ठीक है, ये समझने के लिए बस आपको बता रहे हैं। तो कॉमन का मतलब होता है भाग देना। ठीक, जैसे देखिए 9x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 6x4, इसमें से मान लीजिए आपको कॉमन लेना है तो देखेंगे 3 सब में कॉमन हो सकता है, 3 ले लेंगे, x स्क्वायर x क्यूब x4, तो देखिए x स्क्वायर x क्यूब, तो यहाँ पर x स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन हमने लिया तो इसी से सब में भाग देना होता है। आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, 9 में से 3 से भाग देंगे 3, x स्क्वायर कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो कुछ नहीं, x पर घात 2 x पर घात 3, एक x बचेगा प्लस x स्क्वायर x पर घात 4, तो x पर घात 2 बचेगा और 6 में 3 से भाग देंगे तो 2। देखिए ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या देखिए हुआ कैसे समझिए, 9x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 6x पर 4, इसमें हमने कॉमन ले लिया 3x स्क्वायर। जब इस संख्या से कॉमन लेंगे तो इसी संख्या से सब में भाग होगा। देखिए 9x स्क्वायर बटा 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब बटा 3x स्क्वायर प्लस 6x पर 4 बटा 3x स्क्वायर। ये चीज़ें आपको अंदर करना है, ठीक है, मतलब मन में। अब करिए 3x स्क्वायर, 3 से 3 को 9 को काटेंगे 3 बार में, x पर घात 2 x पर घात 2 कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 3 से इस 3 को काटेंगे एक बार में, x पर घात 2 2 घात कट जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में, x पर घात 2 किसको काटेंगे तो x पर घात 2 बचेगा। यही क्या हो गया, देखिए यही चीज़ आया था। ठीक है, ये यहाँ पर आया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा, कॉमन कैसे लेते हैं। अब देखिए एक पॉइंट है गुणनखंड करना। गुणनखंड बहुत सारे होते हैं, इसके बहुत तरीके होते हैं, लेकिन फंसता कहाँ है मामला, ये हम आपको बता रहे हैं। जो जिसकी जरूरत आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में आता है वो होता है द्विघात समीकरण से संबंधित गुणनखंड। जैसे आप प्रश्न सॉल्व करेंगे x मानकर कुछ या इन चीज़ों से, तो एक समय आता है कि इस रूप में आ जाता है, x स्क्वायर धन 5x प्लस 6 बराबर 0 हो तो x का क्या क्या मान हो सकता है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0 हो तो x का क्या क्या मान हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो इसको आपको समझा रहे हैं गुणनखंड करना। देखिए पहला उदाहरण देखिए, जैसे x स्क्वायर धन 5x प्लस 6 बराबर 0। अब आपको इसको गुणनखंड करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या होता है, बाहर का गुणा बाहर आप करिए, x स्क्वायर में 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 6x स्क्वायर। आप समझिएगा इस बीच वाले को ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि योग या अंतर 5x के बराबर आए और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर आ जाए। फिर से आप समझिएगा, बाहर का गुणा बाहर करिएगा, जो आएगा उसको समझ रख लीजिए दिमाग में। इस बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि सॉल्व करने पर यह आए और उन दोनों जिस रूप में आपने तोड़ा है उसका गुणनफल कितना आए जो पहले गुणनफल आया था। तो देखिए x स्क्वायर का 6 में गुणा किया तो 6x स्क्वायर प्लस, अब देखिए 5x को हम क्या क्या तोड़ सकते हैं, 4x और x कर सकते हैं, तो 4x और x 5x होगा, लेकिन 4x और x का गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा, लेकिन हमें तो गुणनफल भी चाहिए 6x स्क्वायर। तो क्या हो सकता है, देखिए 3x धन 2x में हमने तोड़ दिया, 5x को हमने 3x धन 2x में तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि देखिए 3x और 2x 5x और गुणा करिए 3 दूनी 6 और x का गुणा x में करेंगे तो 6x स्क्वायर। क्लियर? प्लस 6 बराबर 0, यह आपको आना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, पहली दो संख्याओं में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, x स्क्वायर धन 3x, तो x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3, ठीक है, प्लस यहाँ पर दूसरी भाग में देखिए 2x धन 6 में क्या कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 से भाग देंगे तो x बचेगा और यहाँ 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बराबर 0। अब देखिए इस पूरे में x धन 3 कॉमन है, तो x धन 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा और धन 2 बराबर 0, यही बचा। अब इनका गुणन, दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो एक बार यह 0 के बराबर होगा और एक बार यह 0 के, मतलब x धन 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए x धन 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा, यह 3 उधर जाएगा तो -3, इसको लिखेंगे x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो हम कह सकते हैं यहाँ से x का मान आ गया एक -3 और x का मान -2, 2 मान होंगे, ठीक है।
एक दो उदाहरण और देखिए। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12y स्क्वायर आएगा। ठीक, अब 7 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर 7y आए और गुणा करने पर 12y स्क्वायर। तो कर सकते हैं y स्क्वायर प्लस 4y धन 3y प्लस 12 बराबर 0। देखिए 4y 3y 7y और 4 3 12 और y 12y स्क्वायर भी आ गया। तो ठीक है, इन दोनों में देखिए कॉमन लेंगे तो y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा y धन 4 प्लस इन दोनों में कॉमन लेंगे 3 तो यहाँ बचेगा y धन 4 बराबर 0। अब दोनों में देखिए y धन 4 कॉमन है तो y धन 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y धन 3 एक कोष्टक में बराबर 0। बार बार एक बार इसको 0 के बराबर करिए, y धन 4 बराबर 0 तो y बराबर -4, एक यह माना गया। इसको करेंगे y धन 3 बराबर 0 तो y बराबर -3, एक यह माना गया। तो आशा है कि ऐसे प्रश्न को आप समझ जाएंगे। एक और उदाहरण आपको दे रहे हैं इसमें। a स्क्वायर धन 5a माइनस 14 बराबर 0, यहाँ पर a की वैल्यू आपको निकालनी है, क्या क्या हो सकती है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर का गुणा करेंगे, ये -14 है तो कितना आएगा -14a स्क्वायर। ठीक, बाहर का गुणा बाहर। अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़िए कि उनका सॉल्व करने पर 5a आए और गुणा करने पर -14a स्क्वायर आए। देखिए 5a को हम लिख सकते हैं 3 और 2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 10 - 5 भी लिख सकते हैं। 10 - 5 करेंगे तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा, नहीं आएगा। तो किस रूप में टूटेगा, देखिए a स्क्वायर धन 7a - 2a -14 बराबर 0। देखिए 7a - 2a घटाएंगे तो 5a। ठीक, 7a - 2a का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और माइनस a और a तो -14a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ें आपको जो हमने तुरंत आपको कर दे रहे हैं, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। अब इसको सॉल्व करिए। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, a, तो यहाँ पर a बच गया प्लस 7 माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस दोनों में तो माइनस ले सकते हैं कॉमन, 2 भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो यह प्लस हो जाता है। ठीक, प्लस हो गया और भाग देंगे तो 7 बराबर 0। दोनों में a + 7 बराबर कॉमन है तो a धन 7 और एक कोष्टक में a - 2 बराबर 0। इस एक बारी वाइज 0 बराबर करिए। a धन 7 बराबर 0, a बराबर -7, a - 2 बराबर 0, a बराबर 2, तो a का 2 वैल्यू यहाँ से आपको निकल गया। ठीक है, कुछ चीज़ें और सीख लीजिए कोष्टक से संबंधित। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 है, कोष्टक में है a स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3। अगर मान लीजिए इस कोष्टक को हटाना है, इस कोष्टक को मतलब तोड़ना है, तो जैसे ही आप कोष्टक हटाएंगे तो यह 3 कॉमन है एक तरह से। जब 3 कॉमन है तो कोष्टक हटाएंगे तो इस 3 का इसमें भी गुणा होगा, इस 3 का इसमें भी गुणा होगा, इस 3 का इसमें भी गुणा होगा, तब कोष्टक हटता है। देखिए 3 का गुणा a में करेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 और y 12y प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9। इस तरह से कोष्टक हटेगा, एक संख्या में आप गुणा नहीं करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 2y प्लस 3। मान लीजिए कोष्टक के बाहर आपका 2x है। अब इसको मान लीजिए कोष्टक हटाना है तो गुणा करेंगे, इसका इसमें भी होगा, इसका इसमें भी, इसका फिर इसमें, बारी बारी सब में होगा। तो देखिए 2x का गुणा 4x स्क्वायर में करेंगे तो 4 दूनी 8, x पर घात 1 और x पर घात 2 तो x पर घात 3 प्लस 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 और x पर घात 1 x पर घात 3 x पर घात 4 प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, x और y एक अलग अलग है तो x y दोनों लिख लेंगे प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 और x तो कितना हो जाएगा 6x। यह क्या हो गया, कोष्टक हमने हटाया तो इस प्रकार से सॉल्व किया। माइनस से चिन्ह बदलता है कोष्टक में। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस है और अंदर है मान लीजिए 4a प्लस 3x माइनस 6a प्लस 8y। अब हम माइनस को हटा रहे हैं, कोष्टक हटा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर माइनस है और कोष्टक हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। देखिए यह प्लस में है तो यह -4a हो जाएगा, यह प्लस में है तो यह -3x हो जाएगा, यह माइनस है तो यह +6a हो जाएगा, यह माइनस है तो यह +8y होगा।
ऐसा क्यों होता है समझिएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि कोष्टक के बाहर माइनस है तो कोष्टक हटा दे तो अंदर के सभी संख्याओं का चिन्ह बदल जाता है। होता कैसे, देखिए माइनस है तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, तो -1 का गुणा इसमें होगा, -1 का गुणा इसमें होगा, -1 का गुणा इसमें होगा, -1 का गुणा इसमें होगा। तो देखिए माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा, और माइनस और माइनस का गुणा प्लस होगा, फिर माइनस और माइनस का गुणा प्लस होगा। ये चीजें आपने इससे पहले सीखा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, पूछता कहाँ कहाँ लगता है, तो यह जोड़ और गुणा में यह नियम लगता है। देखिए यह नियम कहता है कि किसी संख्याओं के क्रम बदलने पर उसके मान में अंतर न आए तो वहां पर क्रम विनिमय नियम है। जैसे समझिए, जैसे 4 गुणे 6 या 6 गुणे 4, क्या अंतर आएगा, नहीं, क्योंकि 4 और 6 24 और 6 गुणे 4 24। विनिमय का नियम कहता है कि क्रम स्थान बदलने से उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है तो वह वहां पर क्रम विनिमय का नियम लग रहा है। जैसे देखिए 10 धन 9, या हम इसको 9 धन 10 लिख दें, तभी तो कोई अंतर नहीं है, इसका भी मान 19, इसका भी मान 19। तो मतलब यहाँ पर देखिए जोड़ है और यहाँ गुणा, तो जोड़ और गुणा में स्थान बदलने से उसके मान में अंतर नहीं आता है तो वहाँ पर क्रम विनिमय नियम लगता है। अब एक चीज और समझिएगा, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है, वह संख्या जिसको जोड़ने या घटाने से अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस संख्या को योज्य तत्समक कहते हैं। समझिए, जैसे कोई संख्या मान लीजिए 9 है, 9 में कोई संख्या आप जोड़ दें या घटा दें तो उसके मान में अंतर नहीं आता है, तो वह संख्या योज्य तत्समक कहलाता है। तो वह कौन सी संख्या है, 0। 0 आप किसी संख्या में जोड़ दें या घटा दें उसके मान में अंतर नहीं आएगा, तो योज्य तत्समक क्या होता है, 0। जैसे 12 में अगर आप घटा दें 0 या जोड़ दें तभी क्या आएगा, 12। अगला हम लोग समझते हैं योज्य प्रतिलोम। देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्ट आपको परीक्षा में पूछेगा, कोई संख्या दे देगा और पूछेगा इसका योज्य प्रतिलोम होगा और 4 ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध रहेंगे। तो देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है ठीक उल्टा, जो भी संख्या हो उसका विपरीत। प्रतिलोम का मतलब ठीक उल्टा, जैसे 4 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, तो -4, ठीक। अगर पूछे -9 का योज्य प्रतिलोम तो +9, समझ रहे हैं। योज्य प्रतिलोम का मतलब ठीक उल्टा, या ऐसे समझिएगा, योज्य प्रतिलोम वह संख्याएं होती हैं जिनको सॉल्व करने पर उत्तर 0 आ जाए। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, वह संख्या जिसके साथ उसको सॉल्व करने पर उत्तर 0 आ जाए। मतलब जैसे समझिएगा, पूछा 10 का योज्य प्रतिलोम होगा तो 10 के साथ क्या लिखेंगे, -10, तभी ये क्या होगा, 0 होगा। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब वह संख्या उस संख्या का योज्य प्रतिलोम होता है जिसको आपस में सॉल्व करने पर उत्तर 0 आए, या डायरेक्ट आप याद रखेंगे प्लस वाले का माइनस लिख देंगे, माइनस वाले का प्लस लिख देंगे, वही क्या होगा, योज्य प्रतिलोम होगा। जैसे समझिए -18 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -18, इसके सामने हम +18 लिखेंगे तभी ना 0 आएगा, तो -18 का योज्य प्रतिलोम +18, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि -18 है तो इसका योज्य प्रतिलोम +18 होगा, -17 है तो इसका +17 होगा, अगर 17 है तो -17 होगा। यह क्या होते हैं, योज्य प्रतिलोम होते हैं जिसको आपस में सॉल्व करने पर उत्तर आना चाहिए 0। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है कि किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह होता है जिसका गुणा करने पर उस संख्या से मान 1 आ जाए। मतलब समझिए, अभी तो नहीं समझ में आएगा ये चीजें, लेकिन समझिए, जैसे मान लीजिए 6 है तो 6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 6 में किस संख्या से हम गुणा करेंगे कि उत्तर 1 होगा, 1/6 से, तो 6 से 6 कटेगा तभी ना 1 आएगा। अगर 1 आ रहा है तो वह संख्या उस संख्या का क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। जैसे a/b का गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो a/b का उल्टा क्या होगा, b/a, यही इसका क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। कैसे, देखिए a/b में b/a का गुणा करेंगे तो a से कट जाएगा, b से कट गया तो 1 आया ना, तो यह इसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक। 1/20 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/20 का उल्टा क्या होगा, 20, तो देखिए 1/20 का गुणात्मक प्रतिलोम 20 होगा। गुणा करिए आपस में, 1/20 गुणे 20, 20 से 20 कट गया तो 1 आया।
मतलब एक हमें लाना है, किस संख्या से गुणा कर दें कि एक आ जाए, और जिस संख्या से आप गुणा करेंगे वही उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। क्लियर हो गया होगा। 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a, b/a का a/b, 1/b का b। ठीक है, यह इस सब का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। आसान है लेकिन आप परीक्षाओं में भूल जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए, यह प्रश्न पूछा जाता है आधा करके। 1 से 1/6 का आधा होगा। देखिए 1 से 1/6 का आधा पूछा है। यह आपके लिए सीटेट और अन्य कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधा, किसी भी संख्या का आधा पूछता है तो हम क्या करते हैं, उसमें भाग दे देते हैं 2 से। जैसे अगर हमने पूछा 10 का आधा होगा तो 10 में आप भाग देंगे 2 से और बताएंगे 5 होगा। 20 का आधा होगा तो 20 में आप 2 से भाग देंगे और बताएंगे 10 होगा। तो आधा करने के लिए आप 2 से भाग देते हैं। यह आपको कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, इसी का प्रयोग यहाँ भी करते हैं। 1 से 1/6 का आधा, 6 एकम 6 1 7, 7/6। आधा पूछा है तो इसमें आप 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट। तो 7/6 भाग को बदलते हैं गुणा में और ये उल्टा हो जाता है तो लिख देंगे 1/2। तो 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 और 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12। तो मतलब 1 से 1/6 का आधा होगा 7/12। अब देखिए पूछता है 1/4 का आधा होगा। 1/4 का आधा, देखिए 1/4 का मतलब 1/4, इसका आधा पूछा है मतलब 2 से भाग दे देंगे। तो 1/4 भाग की जगह गुणा और ये उल्टा हो जाएगा तो 1/2। 1 का गुणा 1 में करेंगे और 4 का गुणा 2 में तो आएगा 1/8। तो 1/4 का आधा कितना होगा, 1/8। देखिए लग रहा है देखने में दुगना है, यहीं पर उत्तर आप लोग कंफ्यूज होता है। 1/4 का आधा 1/2 मार के कई लोग चले आते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा और सही करिएगा। आधा का मतलब 2 से भाग। कुछ भी पूछे 1/3 तो 1/3 भागे 2। 2/9 का आधा होगा तो 2/9 भागे 2। ठीक है। अगला देखिए ये भी प्रश्न पूछता है। जैसे मान लीजिए 2/50 का आधा पूछा है। देखिए 2/50 का आधा मतलब 2/50, इसमें भाग दे दीजिए 2 से। तो देखिए यहाँ पर घात 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो घात घट जाता है, तो 2/50 माइनस 1 हो जाएगा तो आ जाएगा 2/49। यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। जैसे 2/39 का आधा होगा तो इसमें 2 से भाग देंगे तो 1 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2/38। यही क्या हो जाएगा, इसका आधा होगा। मतलब 2 वाले में आधा पूछता है तो 1 घटा लेंगे। 2/40 का आधा होगा तो 2/40 में 2 से भाग देंगे तो 1 घट जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा 39। यही क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। इतना आसान है ये सब। अब हम लोग पढ़ते हैं घात से संबंधित जो चीजें होती हैं, जहां पर आधार और घात से तुलना करके प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। देखिए जैसे प्रश्न आता है 2/3 गुणे 2/4 गुणे 2/5 बराबर 2/n हो तो n का मान होगा। n का मान होगा। ठीक, ऐसे प्रश्नों से पहले कुछ बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए जब आधार समान हो तो गुणा में घात जुड़ता है और भाग में घात घटता है। यह आप बात याद रखेंगे। कब, जब आधार समान हो तो गुणा करेंगे तो घात जुड़ता है और भाग देंगे तो घात घटता है। ठीक, अब देखिए कैसे। 2/3 गुणे 2/4 गुणे 2/5 बराबर 2/n हो तो n का मान, यह गुणा में है तो घात जुड़ेगा। तो 3 4 3 7 और 5 12, तो 2 कितना हो जाएगा 12 बराबर 2/n। क्लियर हो गया। देखिए 2/3 गुणे 2/4 गुणे 2/5 घात जुड़ जाएगा, 5 4 9 3 12। या ऐसे समझिए 2 गुणे 2 गुणे 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार और यह 5 बार। तो 5 बार 4 बार 3 बार, तो 5 4 9 3 12 बार, तो 2/12। ठीक, या घात जुड़ते हैं वो क्लियर करिएगा। अब देखिए जब कोई संख्या बराबर में और आधार समान हो, आधार यहाँ भी 2 और आधार यहाँ भी 2 और दोनों बराबर, इनके बीच में क्या लगा है बराबर, उस कंडीशन में घात भी समान होते हैं। जब आधार समान हो तो घात भी आपस में क्या होंगे बराबर। तो n बराबर क्या हो जाएगा 12। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्लियर। जैसे देखिए जैसे मान लीजिए
और उदाहरण, एक और उदाहरण देखिए, 3 पर घात 4 गुणे 3 पर घात 5 गुणे 3 पर घात 6 बटा 3 पर घात 8 गुणे 3 पर घात 2 बराबर 3 पर घात n हो तो n का मान बताइए। अब देखिए 3 पर घात 4, 3 पर घात 5, 3 पर घात 6 गुणा में तो घात जुड़ेगा, 5 4 9 और 6 15 तो 3 पर घात 15 बटा 3 पर घात 8 और 3 पर घात 2 ये भी गुणा में तो हो जाएगा 3 पर घात 10 बराबर 3 पर घात n। अब देखिए एक पॉइंट है, भाग में घात घटता है तो यह भाग है तो यह घात घटेगा, तो 3 पर घात 15 माइनस ये 10 घट जाएगा बराबर 3 पर घात n। तो 15 में से 10 गया 5, तो 3 पर घात 5 बराबर 3 पर घात n। तो आधार समान है, बराबर में है तो घात बराबर होंगे, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5। क्लियर? यहाँ पर 3 पर घात 15 है और यहाँ 3 पर घात 10 है, भाग में है तो यह वाला इस घात से घटेगा। यहाँ पर सीधे आपने लिखा आधार समान हो तो गुणा में घात जुड़ते हैं और भाग में घात घटता है। तो ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं, आपको आनी चाहिए। देखिए घात में 2 तरीके से और प्रश्न पूछा जाता है, समझिएगा ध्यान से। देखिए जैसे ये 2 पर घात 3 पर घात 2 पर घात 3 बराबर 2 पर घात n हो तो n का मान बताइए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ों को, इसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर घात कोष्टक में है, कोष्टक का मतलब होता है, ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो यहाँ पर सीधे घात में घात का गुणा कर देते हैं। तो 3 दूनी 6 तिली 18, तो 2 पर घात क्या लिख देंगे 18 बराबर 2 पर घात n। आधार समान है तो n बराबर क्या हो जाएगा 18। यह कब करेंगे, जब कोष्टक के ऊपर घात हो। तो 3 दूनी 6 और 3 18, तो 2 पर घात 18, n बराबर 18। एक और तरीका इसमें आता है, समझिएगा। क्लियर हो गया इसको? देखिए एक प्रश्न मान लीजिए पूछ दिया 2 पर घात 3 पर घात 2 पर घात 3, इसका दिया है 2 पर घात n हो तो n का मान बताइए। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो यह घात के रूप में होता है, तो घात को सॉल्व करते हैं, यह भी इसका घात है तो इसको सॉल्व करेंगे। इधर से करते हैं नीचे से, तो 3 पर घात 2 का मान 9, तो 2 पर घात 9 और फिर 9 पर घात 3 बराबर 2 पर घात n। देखिए 3 पर घात 2 का मान 9, 9 पर घात 3, तो 9 पर घात 3 का मतलब 9 गुणे 9, 99 81 गुणे 9, 9 9 72, तो 9 पर घात 3 का मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 81 गुणे 9 729, तो आ गया 2 पर घात 729 बराबर 2 पर n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 729। यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, जब ब्रैकेट में हो तो इस तरह सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हो तो डायरेक्ट गुणा करके n के बराबर लिख देंगे। तो बहुत सारे बेसिक्स आपको क्लियर हुए होंगे, आशा करते हैं। हम 1-2 पार्ट और लाएंगे इसका, और सभी बेसिक्स। तो आपको अच्छा लगा होगा यह सेशन। पहला पार्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, काफ़ी व्यूज हैं उस पर, वॉच टाइम अच्छा है तो लोगों को पसंद आया होगा। ये भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका 1-2 पार्ट और लाएंगे और बेसिक्स मैथ के सभी क्लियर हो जाएंगे। जिनका भूल गया है, छूट गया है, या मैथ से थोड़ा डर लगता है, वो ज़रूर ध्यान से देखें, उनको एकदम मैथ समझ में आ जाएगा। और थोड़ा हम मेहनत करें तो आप अपनी भी जिम्मेदारी निभाइए, लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।